हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु सीरीज का कॉमिक विशेषांक कैक्टस का दूसरा भाग। उफ, देख एक नमूना और देख। अचानक हुए कैक्टस के उस वार से जो इंस्पेक्टर विनय लड़खड़ाया तो फिर उसे संभालने का मौका नहीं मिला। नागराज के सांप की तरह लहराकर वह कैक्टस विनय को अपनी कुंडली में जकड़ता चला गया। ओह! इंस्पेक्टर विनय के कंठ से चीख और कैक्टस के हलक से ठहाका एक साथ ही निकले। देखा इंस्पेक्टर, देखा कांटों से खेलने का अंजाम। जख्मों का गोदाम बना लिया अपने शरीर को। आह! अब इन्हीं में से किसी जख्म से तेरे प्राण पखेरु किसी कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। ओ ये आवाज, प्याऊ प्याऊ, ये तो पुलिस सायरन की आवाज है। ओह, तो तू अपने पीछे यहाँ पुलिस को भी लाया है। इसका मतलब यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। मुझे यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। चलता हूँ इंस्पेक्टर। तेरी कैक्टस से बिंदी लाश को कल सुबह के अखबारों में देख लूंगा। उफ, अच्छा हुआ पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर कैक्टस ने यहाँ से भागने की सोच ली और मुझे खलनायक कैक्टस से बचने का मौका दे दिया, जिनसे मैं विनय के रूप में हरगिज छुटकारा नहीं पा सकता था, लेकिन परमाणु के रूप में इनसे बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकता हूँ। विनय ने तुरंत ही कपड़ों के नीचे छिपी अपनी बेल्ट का स्विच दबाया और ट्रांसमिट हो गया। पल भर बाद ही परमाणु बनकर हवा में लहरा रहा था इंस्पेक्टर विनय। कैक्टस इधर ही भागा है, हो सकता है उसे मैं पकड़ लूँ। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब एक बार फिर कैक्टस मेरे हाथों से निकल गया। कैक्टस कहीं नहीं भागा था, वह कैक्टसों के उस झुंड का ही एक हिस्सा बना हुआ था। निश्चय ही पुलिस सारे इलाके को घेर कर यहाँ पहुँच रही होगी। ऐसे में इस इलाके से भागने की सोचना बेवकूफ़ी थी, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तब तक यहाँ आराम करता हूँ जब तक पुलिस यहाँ से छानबीन करके खाली हाथ नहीं लौट जाती। उसके बाद मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और 2 शख्सों को भेजने हैं विशेष उपहार, जिनमें से एक है वह कैमरे वाली लड़की शिप्रा और दूसरा है मेरे हमले से बच गया दिल्ली पुलिस का कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर विनय। कुरियर वाला आपके नाम ये पैकेट दे गया है सर। लाओ, क्या है इसमें। पैकेट में इंस्पेक्टर विनय को उछाल देने वाली चीज़ नजर आई। ओह, इस पैकेट में एक कागज़ है और एक कैक्टस का पौधा। देखो क्या लिखा है इस कागज़ में। इंस्पेक्टर विनय, तूने अपना दामन कांटों से भर लिया है। अब तेरी राहों में कांटे ही कांटे हैं और इन कांटों से तू अपना दामन हरगिज नहीं बचा सकता। तुम्हारा ही दुश्मन कैक्टस। ओह! कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़कर हैरान हुए इंस्पेक्टर विनय को अचानक चौंक जाना पड़ा और अपने हाथों में थमे पैकेट को दूर फेंक देना पड़ा। और ऐसा करके उसने निश्चय ही अपने आप को उस हमले से बचा लिया जो पैकेट में रखे कैक्टस के द्वारा हुआ था। लेकिन उस हमले से वह बचा रहने वाला नहीं था, क्योंकि ओह नो, उस कैक्टस ने अनोखे रूप से बढ़ना शुरू कर दिया था और बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे जैसे वह बढ़ रहा था वैसे वैसे वह घातक साबित होता जा रहा था। आई आ आ! बचो इस खतरनाक कैक्टस से और इसे नष्ट करने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर विनय के साथ ही बाकी सिपाहियों ने भी उस कैक्टस पर गोलियों की बारिश कर दी। था 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 था, लेकिन उस कैक्टस का बाल भी बाका नहीं हुआ। उफ, इसे इस तरह खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। बाहर भाग कर बचो इससे। कैक्टस ने मुझे मारने के लिए अपने जिस अनोखे और खतरनाक कैक्टस का इस्तेमाल किया है, उससे निपटने के लिए यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ से भागूंगा तभी इसे नष्ट करने यहाँ आएगा परमाणु। इंस्पेक्टर मैंने जब तक परमाणु बनकर घटनास्थल पर पहुंचा तब तक वह कैक्टस विकराल रूप धारण कर चुका था। भाग! उफ! थाने की इमारत को कागज की तरह फाड़कर उससे बाहर निकल आया ये कैक्टस। आ! आ! इसे खत्म करना होगा, लेकिन ये बाद में, पहले इस खूनी कैक्टस के शिकंजे से पुलिस वालों को छुड़ाऊं। पुलिस वालों को बचाने के साथ साथ परमाणु खुद भी बच रहा था और उसे नष्ट करने का तरीका भी ढूंढ रहा था। इस तरह इसकी एक एक शाखाएं तोड़ने से कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं इसकी एक शाखा तोड़ता हूँ तो उसकी 4 शाखाएं अपने आप उग जाती हैं। मुझे इसे एकदम से पूरी तरह ख़त्म करना होगा। इसे ख़त्म करने के लिए कोई तरीका खोजना होगा, लेकिन क्या? एक मिनट, एसिड फैक्ट्री। शायद उस एसिड फैक्ट्री में हो इस कैक्टस को एकदम ख़त्म करने का कोई रास्ता। परमाणु तेजी से उस एसिड फैक्ट्री तक पहुंचा और अब जब वह उस फैक्ट्री से बाहर आया तो उसके हाथ में एसिड से भरा एक बड़ा कंटेनर था। इस कंटेनर में बेहद घातक एसिड मौजूद है। निश्चय ही यह एसिड इस खूनी कैक्टस को खाक कर देगा। ओह शुक्र है, परमाणु को उस खतरनाक कैक्टस को खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर विनय बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कैक्टस मुझे मारने के लिए खतरनाक रूप धारण कर चुका है, धर चुका है। ऐसे में उसे खुला घूमने देना अपने और समाज के लिए मुसीबत पैदा करना है। मुझे जल्द से जल्द उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। लेकिन ये ज़रा टेढ़ा काम है, क्योंकि एक बार मुझसे मात खाकर वह सावधान हो गया। अब उसे ढूंढ पाना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। असंभव हो या मुश्किल, लेकिन उसे ढूंढना तो पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अगर वो पकड़ा नहीं गया तो मैं सूख सूख कर काटा हो जाऊंगी। शिप्रा, ऐसे में भी तू मुझे तंग करने आ गई? वॉट डू यू मीन तंग करना?
क्या मैं तुम्हें तंग करती हूँ? खैर छोड़ो, मैं इस समय तुमसे उलझ कर अपना टाइम खराब करना नहीं चाहती, इसलिए ज़रा सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ तंग करने नहीं बल्कि बल्कि रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट? इस लेटर को देख लो, सब समझ जाओगे। शिप्रा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से ही मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। और जानती हो इसका कारण क्या है? मुझे तुम में उस बेवफा लिली की झलक दिखाई दी है जिसे मैं कांटों की सेज पर सुला चुका हूँ। उसका प्यार तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, इसलिए इस कागज़ के साथ एक गुलाब का फूल भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम मेरी चाहत स्वीकार करो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो जो फूल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसे अपने घर की खिड़की पर टांग देना, और अगर जवाब ना में हो तो खिड़की पर फूल के साथ लगे कांटे टांग देना। तुम्हारा कैक्टस। मेरा कैक्टस, माय फट। मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सारे कांटे अपने सैंडल से मार मार कर तोड़ दूँ। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर उसने तुम्हें इतने प्यार से ये इनविटेशन दिया है, तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे तुम इंस्पेक्टर हो या जोकर? मैं कहती हूँ तुरंत मेरी रिपोर्ट लिखो, नहीं तो मैं कमिश्नर के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैडम, आप बताइए आपको क्या परेशानी है। कैक्टस के इस लेटर में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा जिसकी बिना पर आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। सही कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने इसका जो जवाब दिया उसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। मैंने गुलाब के फूल को नोच कर फेंक दिया और अपनी खिड़की पर कांटे टांग दिए। इसका सीधा सा मतलब है वह मुझे बेवफा समझेगा तो, और बेवफा समझेगा तो लिली की तरह मुझे भी लाश बनाकर कांटों की सेज पर सुलाने की कोशिश करेगा। ठीक है तो फिर सो जाना, मैं आकर जगा दूंगा। व्हाट? मतलब तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेता हूँ और तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। शिप्रा की रिपोर्ट लिखते ही इंस्पेक्टर विनय के मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजे खुल गए थे। अगर कैक्टस ने गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली शालिनी नामक उस युवती की हत्या सिर्फ इसलिए की कि वह बेवफा थी, तो शिप्रा का कहना ठीक हो सकता है। वह शिप्रा को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करे। ऐसा ही था। कांटे। मुझे एक बार फिर कांटे मिले। कांटों का यह अभिशाप मेरी जिंदगी नहीं, मेरी आत्मा से भी चिपक कर रह गया है। मुझे इस अभिशाप को अपने जीवन और आत्मा से उखाड़ फेंकना है, और साथ ही उखाड़ फेंकना है शिप्रा नाम की उस लड़की को जिसने एक बार फिर मेरे दिल को अपनी नफरत के कांटों से छलनी कर दिया है। इसी बीच शिप्रा, भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरी सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया। अगर आप कमरे से बाहर खड़े रहेंगे तो मेरी सुरक्षा क्या खाक करेंगे? अंदर आइए। अजीब लड़की, जब से इसकी सुरक्षा में लगे तब से तिगनी का नाच नचाए हुए। तुम तो फिर भी बचे हुए हो, मुझे तो टॉयलेट में भी अपने साथ ले जाने के चक्कर में। इसकी बात मानना मजबूरी है, ड्यूटी तो करनी है। विनय सर ने अजीब पागल लड़की के पल्ले बांध दिया है। सिपाही पलंग के पास खड़े हो गए तो शिप्रा ने चैन की सांस ली। अब ठीक है, अब मैं आराम से सो सकती हूँ। अरे तू 400 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में भी छिप जा बेवफा। आई, कैक्टस के कांटों से नहीं बच सकती। चीख मत, चीख मत बेवफा, क्योंकि कैक्टस के सिवा तेरी चीखों को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं, और कैक्टस तेरी चीखें सुनेगा नहीं, क्योंकि नफरत है कैक्टस को बेवफाओं की चीखों से। आराम से सोने का बहुत शौक है ना तुझे? जा, कांटों की उस सेज पर जाकर आराम से सो जा। क्रोध से कांपते कैक्टस ने शिप्रा को कांटों की शैया की तरफ उछाल दिया। उसका नाजुक बदन शूलों से बिंदने ही वाला था कि परमाणु ने सॉरी परमाणु ने आकर उसे बचा लिया। अगर मैं शिप्रा के ऊपर मंडराते खतरे को गंभीरता से नहीं लेता तो असंभव था शिप्रा का बचना। परमाणु? ओह, तो इस बेवफा को बचाने तू आया है? यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से तूने पुलिस स्टेशन में मेरे विशाल कैक्टस को खत्म किया है तब से मैं तुझसे मिलने को आतुर हूँ। मुझसे मिलकर तेरी आतुरता तो खत्म हो ही गई होगी। रही तेरी शैतानी की बात तो उसे मैं अभी तुझे मार मार कर खत्म कर डालूंगा। कैक्टस की शैतानी खत्म करने की बात भूल जा परमाणु, क्योंकि कैक्टस कांटे का ही एक रूप है, और कांटे को छुएगा तो जख्म खा जाऊंगा। ये बात मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने अपना परमाणु रस्सी को अपने हाथों पर लपेट कर तेरी धुनाई करने का प्रोग्राम बनाया था। बोल, कैसा रहा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा, लेकिन तूने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसे ख़त्म करने के लिए मेरे पास इससे भी बड़े कांटे हैं। उफ, इसने अपने कांटों को और भी ज़्यादा लंबा कर लिया है। ये कांटे मेरे हाथों में मौजूद परमाणु रस्सी के ग्लव्स को चीर कर मेरे मांस तक पहुंच गए। इसलिए अब मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं पीटने की जगह इसे परमाणु रस्सी से कैद कर लूँ। इस तरह अपनी परमाणु रस्सी बेकार मत कर परमाणु। कैक्टस के कांटों से लिपट कर उलझ जाएगी ये, और सिर्फ तेरी रस्सियां ही क्यों, तेरी जिंदगी भी इन्हीं कांटों में उलझ कर रह जाएगी। उफ। परमाणु के कराहने का भरपूर फायदा उठाते हुए शिप्रा की तरफ पलटा था कैक्टस, लेकिन वह शिप्रा को अपना निशाना बना लेता परमाणु ने उसे इतना समय नहीं दिया। उफ, इसने शिप्रा को अपने कांटों का शिकार बना ही लिया था। मैं इसे इस कालीन में कैद करके
यहाँ से उड़ा कर ले जाता हूँ। कैक्टस ना संभल पाया और ना कुछ समझ पाया, लेकिन कैक्टस इस स्थिति से ज़्यादा देर तक नहीं रहा। कालीन को फाड़कर ऊपर निकलता वह लंबा कांटा उसका सबूत था, जिसने परमाणु का ना सिर्फ चीखने के लिए बल्कि उस कालीन को भी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ओह, ये तूने क्या किया बेवकूफ़? यह हरकत करके तूने अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल लिया है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर तेरा शरीर तरबूज की तरह फट जाएगा। ऐसा नहीं होगा परमाणु, क्योंकि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिनके रहनुमा कांटे होते हैं। सॉरी। अद्भुत। कैक्टस ने जो कैक्टस फेंके, उन्होंने अनोखे ढंग से बढ़कर कैक्टस को ठीक उसी तरह अपनी बाहों में ले लिया जैसे माँ अपने बच्चे को लेती है। मुझे इस पर तुरंत ही हमला कर देना चाहिए। आओ, ये विशाल कैक्टस कहाँ से बीच में आ गया? मैंने उगाया और मेरा उगाया यह कैक्टस सिर्फ मेरी राह पड़ने वाले का रास्ता ही नहीं रोकता, उन पर वार भी करता है। आह! बस एक बार बहुत है। अब मैं इसे अपने परमाणु छल्लों से फुच खत्म कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कैक्टस के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।